रावण का पुष्पक विमान। जी हाँ दोस्तों, यह है आज की कहानी। शुक्रवार 19 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है। रावण के पास एक दिव्य विमान था जिसे पुष्पक विमान के नाम से जाना जाता है। रामायण में बताया गया है कि रावण ने सीता का हरण किया और पुष्पक से ही लंका पहुंचा था। रास्ते में जटायु और रावण का युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध के समय रावण पुष्पक में था और जटायु ने उड़ते हुए युद्ध किया था। पुष्पक विमान मन की गति से चलता था और मनचाहे आकार में बढ़ या घट सकता था। इस पुष्पक विमान की कुछ खास खूबियां थीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रावण की लंका पूरी तरह सोने से बनी हुई है। सीता की खोज करते समय हनुमान जी ने पहली बार पुष्पक विमान देखा। नंबर 1, पुष्पक की ऊंचाई ऐसी थी कि मानो वो आकाश को स्पर्श कर रहा हो। ये सोने से बना हुआ था और इसकी सुंदरता भी अद्भुत थी। इस विमान में कई दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे और तरह तरह के सुंदर पुष्प लगे हुए थे। नंबर 2, इन फूलों के कारण पुष्पक ऐसा दिख रहा था मानो किसी पर्वत पर अलग अलग वृक्ष लगे हों और उनमें रंग बिरंगे सुंदर पुष्प लगे हुए हों। नंबर 3, श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान का विस्तृत वर्णन बताया गया है। उस काल में अन्य सभी देवताओं के बड़े बड़े और दिव्य विमानों में भी सबसे अधिक आदर और सम्मान पुष्पक विमान को ही दिया जाता था। इस विमान में तरह तरह के रत्नों से कई प्रकार के पक्षी और अलग अलग प्रजातियों के सर्प बने हुए थे। पुष्पक में अच्छी प्रजाति के घोड़े भी बनाए गए थे। इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। नंबर 4, विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं। पुष्पक को प्राचीन समय का सर्वश्रेष्ठ विमान माना जाता है। पुष्पक में कई ऐसी विशेषताएं थीं जो अन्य किसी देवता के विमान में नहीं थी। पुष्पक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी था। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक विमान की गति मन की गति से चलता था, यानी रावण किसी स्थान के विषय में सिर्फ सोचता भर था और उतने ही समय में पुष्पक उस स्थान पर पहुंचा देता था। नंबर 6, यह विमान रावण की इच्छा के अनुसार बहुत बड़ा भी हो सकता था और छोटा भी। इस कारण पुष्पक से रावण पूरी सेना के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना करता था। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के अनुसार पुष्पक में ऐसी थी दिव्य शक्तियाँ। रामायण में पुष्पक विमान के लिए लिखे श्लोक का अर्थ यह है कि पुष्पक अपने स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए मन की गति से चलता था। अपने स्वामी के अतिरिक्त दूसरों के लिए वो बहुत ही दुर्लभ था और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक बड़े बड़े तपस्वियों और महान आत्माओं को ही प्राप्त हो सकता था। तो दोस्तों, बहुत ही अद्भुत जानकारी पुष्पक विमान के बारे में रामायण में दी गई है। और दोस्तों, आज के विज्ञान के हिसाब से प्राचीन काल का विज्ञान अद्वितीय था। हमारे ग्रंथों में इन सब का उल्लेख है। अब हम उसे सत्य माने या ना माने, लेकिन दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और एक बहुत प्यारा सा कमेंट भी करना और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी को पुष्पक विमान के बारे में पता चल सके। दोस्तों कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।